वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राज्य करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के पहले नेत्रहीन महाविद्यालय का उद्घाटन, अमीरगढ़ में ड्यूस एविएशन एकेडमी का उद्घाटन और राजस्थान शिक्षा विभाग को स्कॉच गोल्ड अवार्ड। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। रोज इस समय एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर मंथली क्लास मिल जाती है। यह क्लास RS प्री, EORO, SI, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, थर्ड ग्रेड, ग्राम सेवक और राजस्थान की जितनी भी भर्ती है जहां राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये डेली क्लास मिस मत करना। आप जब भी आपको टाइम मिले, 10-15 मिनट की क्लास होती है, चलते फिरते जैसे भी आपको टाइम मिले आप इस क्लास को जरूर देखा करो। और साथ में जो सुजस की अपडेट होती है राजस्थान सरकार की, वो डेली आपको प्राप्त हो जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमने 24 सितंबर को क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा कि 24 सितंबर 2025 को RPSC में 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया। IPS हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार और डॉक्टर सुशील कुमार बिसु। इस प्रकार RPSC में 10 सदस्य टोटल, उसमें 7 सदस्य हो चुके हैं। राष्ट्रीय असंचारी रोग क्रियान्वयन अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर पंकज भारद्वाज को नियुक्त किया गया है। मोनोपोर्टल एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी की उपलब्धि के लिए किसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर। शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा विश्व हिंदी रत्न मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है सुमित्रा माथुर को। फिर हमने पढ़ा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में स्थान आया डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत का। और 23 सितंबर 2025 को जो 10वां आयुर्वेद दिवस बनाया गया, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के अंदर राज्य स्तरीय बनाया गया। और 21 से 30 सितंबर 2025 को राज्य स्तरीय अमृत हाट का आयोजन जौहर कला के अंदर जयपुर में किया गया। ये हमने पूरा कल पढ़ा था डिटेल से। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम, जो नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है, उस पर ऑनलाइनर PDF मिल जाती है और क्विज प्राप्त हो जाती है। और इसका टेस्ट नानक क्लासेस 3-in-1 डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली वीडियो, मंथली PDF के रूप में मिल जाती है। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, इटली में होने वाली मिसेज डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? देखो, डेफ क्या होता है? मूक बधिर, न बोल सकती है न सुन सकती है। उनकी मिस और मिसेज दोनों की इंटरनेशनल प्रतियोगिता होने जा रही है। कहाँ पे? इटली में। तो सीधी सी बात है इंटरनेशनल। तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? मोनिका करेगी। कौन करेगी? मोनिका। अब देखो, मनिका सुथार, ट्विंकल पुरोहित, निधि शर्मा, ये सब चर्चा में है और आने वाले पेपर में पूछी जाएगी। तो हाल ही में इटली में होने वाली मिसेज है ये मैसेज, ठीक है, मिसेज डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मोनिका करेगी। अब देखिए डिटेल। अब तक के इटली में होने वाली मिसेज डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता में राजस्थान की मोनिका भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। जालंधर में आयोजित प्रतियोगिता में मोनिका ने दूसरा स्थान हासिल किया था। अब जो वर्तमान में चर्चा में है, जितनी भी सुंदरियां मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 रही मनिका विश्वकर्मा, जो गंगानगर की है। मिस राजस्थान 2025 ट्विंकल पुरोहित रही। मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा। लीवा मिस दिवा कोस्मो 2024 विप्रा मेहता। मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजिला स्वामी। एक मिस है और एक मिसेज है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 सीना पारासर। क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 पलक मिश्रा और मिस ओशियन इंडिया 2025 पारुल सिंह है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आए नहीं तो आए नहीं, आ गया तो एक साथ ही आएगा, सुमेलित करने वाला। वर्ष 2023-24 में राजस्थान का लिंगानुपात समानता सूचकांक GPI क्या है? अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है। वर्ष 2023-24 में राजस्थान का लिंग समानता सूचकांक GPI क्या रहा है? तो जो अगर राजस्थान की चर्चा करें तो राजस्थान का जो रहा है, क्योंकि अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में ये जारी किया, 0.96। अब पूरी डिटेल देखो। उच्च माध्यमिक शिक्षा GPI दादर नागर हवेली टॉप पे है, लक्षद्वीप सबसे नीचे है। GPI में देश में टॉप राज्य
और सबसे कमजोर स्थिति में, देखो कमजोर स्थिति में राजस्थान भी आता है। तो ये उच्च माध्यमिक शिक्षा जीपीआई की रिपोर्ट आई है। देखो राजस्थान में बालिका उच्च माध्यमिक शिक्षा की स्थिति, राजस्थान में बालिका उच्च माध्यमिक शिक्षा की स्थिति, राष्ट्रीय अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राज्य सरकार की कई बालिका शिक्षा योजना चल रही है, स्थिति फिर भी संतोषजनक नहीं है। इन प्रयासों के बावजूद राजस्थान में लड़कियों की उच्च माध्यमिक शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। यानी उच्च माध्यमिक क्या होता है, 12वीं तक। लिंग समानता सूचकांक जीपीआई के आंकड़े आए हैं 21-22 में 0.90, 22-23 में 0.92 और 23-24 में 0.96। 2023-24 में 100 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 96 लड़कियां हायर सेकेंडरी में नामांकित है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत 1.07, यानी देश में लड़कियों की भागीदारी औसतन लड़कों से अधिक है। देश के अंदर तो अपनी ये कंडीशन है, लड़कियां ज़्यादा है, लेकिन राजस्थान के अंदर 100 मुकाबले पुरुष, यानी जो लड़के हैं उनके मुकाबले लड़कियां हायर सेकेंडरी में कम नामांकित है। राजस्थान की स्थिति अगर देखें तो देश के कमजोर राज्यों में शामिल है। राजस्थान से भी पीछे है उत्तराखंड और लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप सबसे नीचे है, फिर उत्तराखंड आता है, फिर हमारा राजस्थान आता है। सेम साक्षरता वाली सी कहानी है, महिला साक्षरता वाली सी कहानी। ठीक है, तो 100 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 96 लड़कियां उच्च माध्यमिक में नामांकित है। तो ये स्थिति कमजोर है। सबसे टॉप पे है वो दादर नागर हवेली है। तो अभी हाल ही में रिपोर्ट किसकी आई है, जो बालिका शिक्षा है, किस उच्च माध्यमिक शिक्षा की स्थिति आई है, जिसके यानी 100 के पीछे जो लड़के 100 हैं उनके मुकाबले 96 लड़की। 23 सितंबर 2025 को हमीरगढ़ में ड्यूस एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किया गया। ये किस जिले में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले बजट में घोषणा हुई थी कि झालावाड़, हमीरगढ़, किशनगढ़ के अंदर क्या है, उड़ान प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो अब किशनगढ़ में पिछले साल खोल दिया, अभी उद्घाटन हुआ है हमीरगढ़ में। ये हमीरगढ़ कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। तो 23 सितंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हमीरगढ़ में ड्यूस एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किया। अब देखो और क्या क्या किया, सीधी सी बात है, ये सुजस की अपडेट है। और मुख्यमंत्री जब उद्घाटन करने जाते हैं तो 5-7% करंट के पक्के बढ़ा देते हैं। 23 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ड्यूस एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश नागरिक उड्डयन नीति से एविएशन हब बनेगा। कोटा का जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो मध्य भारत का गेटवे बनेगा। 2024 में किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुका है और राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 आई है, अभी याद रखियो। और झालावाड़ के अंदर भी एक एयरपोर्ट जो प्रशिक्षण उड़ान प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है झालावाड़ का एक एयरपोर्ट जो अभी चर्चा में रहा, कोलाना एयरपोर्ट। कोलाना एयरपोर्ट विकसित होगा, वो कहाँ पे है, झालावाड़ के। तो याद रखो, भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ड्यूस एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किया गया। राजस्थान के पहले नेत्रहीन महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, लगाओ स्टार, पक्का आना है, क्योंकि इससे पहले जयमल सर बीकानेर में जो बालिका सैनिक स्कूल का लोकार्पण हुआ है, अब तक 4 बार वो प्रश्न आ चुका है। तो राजस्थान के पहले नेत्रहीन महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ये देखो जी कौन आए। और राजस्थान में आज मोदी जी आ रहे हैं, 3-4 दिन पहले अमित शाह आए थे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे शख्स आएंगे और कोई उद्घाटन करेंगे तो वो करंट का प्रश्न बनेगा। तो जोधपुर के रामराज नगर चोखा में श्री पासमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नवीन विद्यालय भवन, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा, गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय है ये श्री पासमल बोहरा महाविद्यालय, चोखो है, ध्यान रखियो। अमित शाह ने 21 सितंबर 2025 को रामराजनगर चोखा में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय की नवीन महाविद्यालय भवन, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स को हॉस्टल के शिलान्यास किया। तो भाई ये चर्चा में रहेगा। ठीक है, इससे पहले अमित शाह जी कहाँ आए थे, दादिया आए थे, सहकार मेला उत्सव के अंदर आए थे। उससे पहले अलवर खेरथल के पावटा आए थे ये, ठीक है, इस क्षेत्र में आए थे। वहाँ 101,008 महामृत्यु में सम्मेलन दिया था। और उससे पहले आए थे माउंट आबू ब्रह्म कुमारी संस्थान जो सम्मेलन था, वहाँ आए थे। और आज बांसवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान के किस विभाग को डिजिटल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित स्कोच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? किस विभाग को? शिक्षा विभाग को डिजिटल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित स्कोच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया?
राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षा क्षेत्र में डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने स्कूल स्तर पर हेल्थ चेकअप को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। इस नवाचार को अन्य राज्यों में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर। जैसे बीपी चेक करनी, शुगर चेक करनी, एनीमिया है, कुपोषण के शिकार कितने हैं, उसी प्रकार का फिर उन्हें पोषण देना सरकार ने स्टार्ट किया है। इसलिए राजस्थान शिक्षा विभाग को क्या मिला है, स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है। राजस्थान के किस स्मार्ट सिटी को देश का प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड मिला है, ये लो जी। देखो, स्मार्ट सिटी योजना चली थी 2015 में, उसके तहत टोटल पूरे देश में 100 शहर थे। राजस्थान के 4 थे, जयपुर, उदयपुर, ये है कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर 4, और अभी ये समाप्त हो चुकी है 2025 में योजना। और टॉप 2 में उदयपुर रहा था हमारा। तो अभी राजस्थान की जो जयपुर स्मार्ट सिटी है उसको देश का प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे राजस्थान की नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री, ठीक है, कौन है, जाबर सिंह खरा। तो जयपुर स्मार्ट सिटी को देश का प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड मिला है। जयपुर स्मार्ट सिटी को यह अवार्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए मिला है, जिससे जयपुर हेरिटेज क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कार्यरत विभिन्न वाहनों और मशीनों की 24/7 मॉनिटरिंग और सुपरविजन किया जा रहा है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण, सड़कों की सफाई, ओपन डिपो की समय पर सफाई, रात्रिकालीन सफाई, विभिन्न मशीनों से सड़कों पर की गई सफाई, समस्याओं को त्वरित समाधान और सघन मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए कमांड सेंटर ने जयपुर स्मार्ट सिटी को स्कोच अवार्ड दिलाया है। और अभी मैं बता देता हूं, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज 2 जो नगर निगम थे उनको हटाकर अब एक ही कर दिया। यानी जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 नगर निगम थे, अब एक ही होंगे। और अब राजस्थान में जो नगर निकाय हो गए वापिस 309 होगी, फिर 312 थे, अब वापिस टोटल नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद टोटल मिला के अब 309 हो चुके हैं। ये 3 फिर हटा दिए, याद रखियो। और नगर निगम वापिस कितने हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं नगर निगम। संभाग कितने हैं, 7 संभाग हैं, 41 कितने हैं जिले, ये नॉर्मल आपको याद रखना है। तो अब नगर निकाय कितने हो गए, 309 हो गए, एक वापिस इनको हटा दिया गया। शिव की डोज। और मैं आप सभी साथियों को एक सूचना और देना चाहता हूं कि अब आपकी जो क्लास है वो मंडे को ही आएगी सीधी, यानी आज बृहस्पतिवार को आ गई, शुक्रवार, शनिवार और संडे 3 दिन क्लास नहीं आ पाएगी। अभी मैं थोड़े से एक टूर पे हूँ, खाटू श्याम जी, सालासर, और इन टूर पे हूँ 2-3 दिन फैमिली के साथ। इस वजह से मैं अब आपको सोमवार को क्लास दूंगा भी, ठीक है, सोमवार को क्लास दूंगा। आज मेरी लास्ट क्लास होगी, बाकी क्लासें चलती रहेगी। 3rd ग्रेड के लिए पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की क्लासें शाम को आती है, सुबह 10 बजे ज्योग्राफी आती है। लेकिन मैं 3 दिन आपको करंट की क्लास नहीं दे पाऊंगा, जो भी 3 दिनों का डाटा होगा मैं सोमवार को उपलब्ध करवा दूंगा। तो सभी साथी बार बार मैसेज वगैरह ना करें, ठीक है, मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ। तो लिक्विड डिस्चार्ज नीति के तहत सिंचाई में उपचारित जल का 65% उपयोग अनिवार्य किया गया है। जयपुर WTP में पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट को चेयरमैन सम्मान मिला। वंदे भारत ट्रेन से जयपुर के बीकानेर और जोधपुर 2 शहरों को जोड़ा जा रहा है। आज मोदी जी आ रहे हैं तो कई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, यानी करंट बना के जाएंगे। देख लो, कम से कम करोड़ों में बजट पे दे के जाएंगे, वो कब भी तैयार हो, लेकिन आज करंट मान के चलो 15 से 20% पक्के बढ़ा के जाएंगे। 25 अगस्त से 8 सितंबर 2025 को नेत्रदान पखवाड़ा बनाया गया। डिडवाना कुचामन से सेफ हाईवे अभियान की शुरुआत हुई। और इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक के लेखक रवि कुमार अय्यर है। तो ये शिव की डोज जरूर याद रखना। और जुलाई, अगस्त और सितंबर की बुक आ रही है 2 से 5 अक्टूबर के बीच, उसमें शिव की डोज, खेल, पुरस्कार सब कुछ आपको शामिल करके मिलेगा। सुजस बुलेटिन, ये देख लो, मोदी जी का आगमन है तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री जी तो पहले जाने हैं। और राजस्थान एविएशन की पाठशाला बनेगा, हमीरगढ़ के अंदर इन्होंने उद्घाटन किया। GST को घटा दिया गया है, कुछ चीज़ों पर GST है वो हटा दिया गया है, तो अब कुछ चीज़ें सस्ती हो गई है। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस के लोगों का अनावरण 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस पहला बनाया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना, ताकि इस प्रकार देखो ये क्विज, ये लिंक, PDF सब आपको प्राप्त हो जाती है। राज्य स्तरीय स्नेह मिलन संगम सोमवार कहाँ आयोजित हुआ, जयपुर में। आप सभी साथियों का सही जवाब था
क्वेश्चन फॉर यू, 23 सितंबर 2025 को कौन सा दिवस बनाया गया? विश्व आत्महत्या दिवस, राष्ट्रीय हत्या दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय रक्तदान दिवस? ये आपको कमेंट करके बताना है। यस्टे डोज, 2011 की जनगणना में किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा बांसवाड़ा का है, सबसे कम झुंझुनू का है। कौन सी नदी राजसमंद जिले में बिजराल गांव की पहाड़ी से निकलती है? खारी नदी, जो बनास नदी में मिलती है। सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाईमाधोपुर में है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत में ऊंटों का प्रतिशत 84.43 है और नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क पाली में है। ये 5 प्रश्न आए थे सेकंड ग्रेड के परीक्षा में। अब 5 प्रश्न और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 11 तक 10 के परिवर्तन किस जिले में सबसे कम था? शहरी के। नेवरी आभूषण स्त्रियां कहां पहनती है? औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे? 1923 ईस्वी में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? किन 2 क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग व मुन्नी जिन विजय की समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया? ये 5 प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं, तो इनके जवाब देना। और सीधी सी बात बता देता हूं, आरपीएससी के प्रश्न आपको राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा रिपीट मिलेंगे, चाहे वो करंट है, चाहे वो जीके है, कोई भी टॉपिक है। इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। नया राजस्थान नया जीके का आज एक क्वेश्चन। सबसे पहले लास्ट आंसर था अरवड़ बांध भीलवाड़ा में है, मानसी नदी पर। बहुत सारे साथियों का सही जवाब था, वो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उमरिया गांव किस माता के मंदिर के लिए जाना जाता है? करणी माता, चामुंडा माता, तुलसी माता, तुरतई माता? ये एक ऐसे प्रश्न है जो हर जगह नहीं मिलते, या तो आरबीएससी बुक में या जो कई बुकें हैं, ठीक है, हुकमचंद जैन है, अरे इनकी बुकों के अंदर है। इसलिए वहां से ऐसे प्रश्न कि कई बार अपवाद आते हैं ना, वो आपके काम। तो सभी साथी ये आपका होमवर्क है, जवाब दिया करो ताकि हम निरंतरता से इस सीरीज को चलाते रहें। ये थी आज की क्लास। और बता देता हूं, अब 2-3 दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मंडे को क्लास लूंगा। अब मैं शेखावटी के क्षेत्र आपका सिक्कर और चूरू सालासर वहां, क्योंकि वो कहते ना है कि काम के साथ साथ भगवान को याद करना बहुत जरूरी होता है। तो सह परिवार हम जा रहे हैं, इसलिए 3 दिन आप अपने समय विवेक से पढ़े, मंथली वीकली और क्लासें देखते रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर दें। और वीडियो ग्राम सेवक की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके ग्राम सेवक की तैयारी करें, उनके मॉडल पेपर बाजार में उपलब्ध हो चुके हैं। रीट L1 के मॉडल पेपर बाजार में उपलब्ध हो चुके हैं, बहुत शानदार। SST के 1-2 दिनों में हो जाएंगे। कॉलेज व्याख्याता की सीरीज शुरू हो चुकी है, ये देखो मॉडल पेपर ये रहे। और इसके अलावा 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड इनके वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। अब निरंतरता के साथ मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और राजस्थान अध्ययन आरबीएससी पुस्तकों की सार संग्रह ऑनलाइनर उपलब्ध हो चुकी है विद ज्योग्राफी के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।